दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इरफान मोहसिन अपना यूट्यूब चैनल IM एक्सप्रेस पर एक वीडियो लेकर के और आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आए होंगे और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं अपनी कमियों को ठीक करके और ज़्यादा अच्छी तरह से आपको बातें बताऊं। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं, एक खबर आज बहुत तेजी से फैली है कि अमेरिका 3 दिन के अंदर ईरान पर एक बहुत जबरदस्त हमला इजराइल के साथ मिलकर करने वाला है। पिछला हमला भी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जब किया था तो रोजे चल रहे थे, रमजान ने किया, और ये हमला भी एक त्योहार आता है बकरीद का, उससे पहले ये हमला होने की संभावनाएं काफी बढ़ गई। जो नक्शे में चीज दिखाई जा रही है कि ईरान का एयर स्पेस पूरा खाली है, वहां से जहाज नहीं उड़ रहे हैं, वहां से किसी भी देश के जहाज उस एयर स्पेस से तो न आ रहे हैं न जा रहे। आसिफ मुनीर साहब की एक यात्रा अभी ईरान होनी थी, लेकिन उनकी यात्रा भी कैंसिल हो। इन सब चीजों से ये पता लग रहा है कि तैयारी हो चुकी है और ईरान पर एक बार अटैक अमेरिका फिर करेगा। अगर अमेरिका ने फिर अटैक किया ईरान के ऊपर तो ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि हम अमेरिका के जितने अड्डे बाकी बचे हैं वो सब तहस नहस कर देंगे, और अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर या हमारे तेल यूनिट्स पर हमला होता है तो हम मिडिल ईस्ट की सारी रिफाइनरीज को फिर उड़ा दें, फिर तेल भूल जाओ। अगर ऐसा हो गया और अगर ऐसा अमेरिका ने भी कर दिया पलट के, तो क्या होगा, ये सोच के ही लर्जा आता है कि अगर मिडिल ईस्ट से तेल खत्म हो गया, मिडिल ईस्ट में रिफाइनरीज अगर, तो दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी। जो मैं अपने पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ और कह चुका हूँ कि ये पूरी दुनिया पर एक आफत आएगी, और ये सारा खेल जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ एक आदमी की वजह से, और उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो ये इस बात पे अड़े हुए हैं कि ईरान को खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान जब तक पावरफुल रहेगा हमारा ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। नेतन्याहू साहब, आपने जो सपना देखा हुआ है ग्रेटर इजराइल का, और जितने बड़े भूभाग के ऊपर आप कब्जा करना चाहते हैं, वो आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, चाहे जितना आप माथापच्ची कर लीजिए, जितना बड़ा नक्शा आप दिखा रहे हैं ग्रेटर इजराइल का कि आप ईरान पूरा कवर कर लेंगे, इराक पूरा कवर कर लेंगे, सऊदी अरब का उत्तर का हिस्सा ले लेंगे, और आप जो है वो सीरिया को भी ले लेंगे, ये सारे मुल्क मिला करके आप ग्रेटर इजराइल बना लेंगे। उसके लिए आपको फौजें उतारना होंगी जमीन। आप ऊपर से बमबारी करके
कभी भी युद्ध जीत नहीं सकते, आप हों या कोई भी हो। और आपको अगर कब्जा चाहिए तो जमीन पे उतरना पड़ेगा, आपकी फौजों को जमीन पे उतरना पड़ेगा। नेतन्याहू साहब, आप जो है वो हिजबुल्लाह से नहीं जीत पा रहे हैं, और हिजबुल्लाह आपको जो है वो परेशान किए हुए है, और हिजबुल्लाह आपको नहीं आगे बढ़ने दे रहा है, तो आप क्या समझते हैं इराक पे आप कब्जा कर लेंगे? ईरान पे आप कब्जा कर लेंगे? सऊदी अरब के उत्तर हिस्से में आप कब्जा कर लेंगे? सीरिया और जॉर्डन पे आप कब्जा कर लेंगे? इन पूरे मुल्कों पे आप कब्जा कर लेंगे? ऐसा पॉसिबल है? चलिए मैं ट्रम्प साहब से पूछता हूं, मेरा सवाल है ट्रम्प साहब से कि ट्रम्प साहब आप ही बताइए, क्या इनका सपना पूरा हो सकता है? ये ग्रेटर इजराइल का जो सपना ये देखे बैठे हुए हैं, क्या ये सपना आप पूरा करा सकते हैं? जबकि आपको अंदर से खुद मालूम है कि ये नहीं हो सकता, ये सपना पूरा नहीं हो सकता। आप नहीं, दुनिया के करीब करीब सारे देशों के लोग जानते हैं कि ये सपना पूरा नहीं हो सकता, फिर भी इजराइल का साथ दिया जा रहा है, इजराइल को बचाया जा रहा है, और इजराइल के सपने को पूरा करने की किसी हद तक कोशिश की जा रही है। ट्रम्प साहब, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार आप नेतन्याहू जी के चक्कर में फंस चुके हैं, आपने युद्ध शुरू कर दिया ईरान से, अब आप यहां से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर दोबारा आपने स्ट्राइक की तो फिर ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ वार चली जाएगी, और फिर इसके अंदर अलग अलग देशों के लोग अलग अलग स्थिति में फांद पड़ेंगे, फिर दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाएगी, और फिर ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ चला जाएगा। सिर्फ गल्फ ही नहीं सुलगेगा, और भी बहुत से देश इसकी चपेट में आ जाएंगे, और हो सकता है कि अमेरिका भी इसकी चपेट में आ जाए। पूरा नहीं तो कम से कम आधा अमेरिका तो इसकी चपेट में आएगा ही आएगा। अगर आपको ये सब बातें मंजूर हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप ज़रूर ईरान पे कब्जा कीजिए, आप ईरान के ऊपर एटम बम गिरा दीजिए, आप ईरान की पूरी सभ्यता को ख़त्म कर दीजिए। कितने एटम बम आपको मारना पड़ेंगे ईरान की पूरी सभ्यता को ख़त्म करने के लिए? कुछ है अंदाज़ा आप? नेतन्याहू साहब, कुछ है आपको अंदाज़ा कितने एटम बम आपको ईरान पे मारने पड़ेंगे? और अगर आपने एटम बम चलाए तो जो दूसरे मुल्क हैं वो हाथों में चूड़ियां पहने हुए नहीं बैठे हैं, फिर वहां से आप पर भी चलेगा, और फिर इजराइल का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ग्रेटर इजराइल तो छोड़ दी, इजराइल ही खत्म हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के जो बड़े बड़े वार एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कह रहे हैं। पता नहीं कि अमेरिका के अंदर कौन से वार एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और वो क्या सुझाव दे रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, या ट्रम्प साहब इतने ज़्यादा मजबूर हैं और इतने ज़्यादा झुके हुए हैं, जिस तरह से हमारे देश के मोदी जी ट्रम्प साहब के सामने झुके हुए हैं, उसी तरह से मुझे लग रहा है ट्रम्प साहब भी नेतन्याहू साहब के सामने इस बुरी तरह से झुके हुए हैं कि उनकी हर बात मानने को तैयार हैं, चाहे वो सही हो और चाहे गलत। ठीक है, बहुत अच्छा, आप मानिए उनकी बात और आइए जंग में। आपको घेरने की तैयारी हो चुकी है ट्रम्प साहब। अगर इस वार में आप कूदे तो फिर चाइना और रशिया आपको छोड़ेंगे नहीं, और चाइना तो चाह रहा है कि आप वार में आए, आप युद्ध में आए,
क्योंकि जब आप युद्ध में आएंगे तो आपका गोला बारूद खर्च होगा, और जब आपका गोला बारूद खर्च होगा और आपकी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा तो आपका क्या होगा। इजराइल को तो आप नहीं बचा सकते, ये तो तय है। अगर युद्ध हुआ तो आप इजराइल को नहीं बचा पाए, आप अपने आप को ही बचा लें, यही बहुत बड़ी बात। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी और जो सूचनाएं मिलेंगी उसके बाद फिर आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा नई तस्वीर लेके। कल क्या होता है पता नहीं, क्योंकि कल किसी ने देखा। आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, नमस्कार।